श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। आइए हम लोग श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। बालकांड। सुनि सरोस भृगुनायकु आए, बहुत भांति तिन्ने आँखि दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दिन्हा, करी बहु विनय गवनु वन किन्हा। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनु पुनि तैसे। कपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से और उठते हैं। देव देखि तब बालक दोऊ, अवनो आँखि तर आवत कोऊ। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं है। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राऊ अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कही अनीति ते मुदि काना, धर्म बिचरी सब ही सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। धर्म को विचार कर उनका ऐसा धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। दोहा। तब उठी भूप वशिष्ठ, कहूँ दीन्हि पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बोलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरुजी को सुना दी। सुनि बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिमि सुख संपत्ति बिन्हि बोलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तुम गुर विप्र धेनु सुर सेवी, तसि पुनीत कौसल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना बुलाए ही स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण और गाय और देवता की सेवा करते हो,
वैसी ही पवित्र कौसल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है कोउ होनहु नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरिस स्तुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है, न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात सजाओ। दोहा। चलहु बेगी सुनि गुर बचन भले ही, नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाई। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवा के राजा महल में गए। राजा सबुर निवास बोलाई, जनक पत्रिका बाँची सोनाई। सुनि संदेशु सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखन सुनि बारिद बानी। मुदित असीस देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। लेहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ावहि छाती। राम लखन के कीर्ति करनी, बारहि बार भूप पवर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बार बार वर्णन किया। मुनि प्रसादु कही द्वार सिधाए, रानी तब मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र भर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाकर और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। सोहा। जाचक लिए हंकारी, दिन्हि निछावरी कोटि विधि। चिरुजीवहु सुत चारी, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो। कहत चले पहिरे पट नाना, हर सिंहने गह गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। यूँ कहते हुए अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले।
आनंदित होकर नगाड़ों वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने यह सब समाचार पाया, तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारि दस भरा उछाऊ, जनक सुता रघुवीर बिहाऊ। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली सवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगल पावनी। तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र विचारु। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से। दोहा। मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाई। बिथि सिचि चतुर सम, चौके चारु पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया, गलियों को चतुरसम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। जहाँ तहाँ जुथ जुथ मिली भावनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी। विद्धु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। बिजली की सी कांति वाली, चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां भी 16 श्रृंगार सजकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर गावहीं मंगल मंजुल बानी, सुनि कल रव कल कंठी लजानी। भूप भवन किम जाई बखाना, विश्व विमोहन रचेउ बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुन के कोयल भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, वहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरिद बंदी उच्च रही, कतहु वेद धुनि भूसर करहीं। अनेक प्रकार से मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरुदावली का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहीं सुंदरी मंगल गीता, ले ले नामु रामु अरु सीता। बहुत उछाऊ भवनु अति थोरा, मानहु उमगी चला चहुओरा। सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है। इसमें मानो वह उत्साह चारों ओर उमड़ चला है। दोहा। शोभा दशरथ भवन, कई को कवि
बरने पार, जहाँ सकल सुर शीस मुनि राम लीन अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बोलाई, है गए स्यंदन साजहु जाई। चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी श्री रामचंद्र जी के बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बुलाए, आय सुदिन मुदित उठि धाये। रचि रुचि जिन तुरग तिन साजे, बरन बरन बरबाज बिराजे। भरत जी ने सब साहनी बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े सुशोभित हो गए। सुभग सकल सुठि चंचल करनी, अय इव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाई बखाने, निदिरी पवनु जनु चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता, मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तिन सब छयल भय असवारा, भरत सरिस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तुन कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष से तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। दोहा। छरे छबीले छयल, सब सूर सुजान नवीन। जुग पदचर असवार, प्रतिजय असी कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर, चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरद वीर नर गाड़े, निकसी भय पूर बाहर ठाड़े। फेर ही चतुर तुरग गति नाना, हर सही सुनि सुनि पनव निशाना। सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़ों की आवाज़ सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथी विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए। चवर चारु किंकनी धुनि करही, भानु जान शोभा अपरही। साथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत ही विलक्षण बना दिया है। उसमें सुंदर चवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। सावकरन अगणित है होते, ते तिन रथ ने सारथिनी जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि बिलोकित मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए हैं।
सुशोभित हैं। उन्हें देखकर मुनियों के मन भी बहुत मोहित हो जाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।